Hello dear students, कैसे हैं आप सब? So once again myself Dr. Amit here and I'm all set to take you all into the beautiful world of biology. Beautiful world of what? Plants, Jungle Book and beautiful world of photosynthesis. यानी the process by which living plant cells with the help of chlorophyll produce food substances like starch and glucose. But कौन से substrates use करता है? CO2 and water. And by using most important what? Most important is light energy. ये देखो यहाँ पे light energy दिख रहा है स्क्रीन पे राइट में देखो. राइट ओके सेशन नंबर 3 है ये. सेशन नंबर 3 ऑन फोटोसिंथेसिस. राइट यार ये लास्ट टॉपिक है हमारा प्लांट्स का. इसके बाद तो हमें फिर से ह्यूमन एनाटॉमी के टॉपिक्स में जंप करना है. तो इसलिए इसको फुल एंजॉय कर लो, दिल खोल के एंजॉय करो, बिकॉज इट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम एज वेल एज फॉर अवर प्रैक्टिकल लाइफ. कि हमें समझ में आता है कि हमने जो फूड हम खाते हैं, वेजिटेबल्स, वेजीज और जो भी है, वो सब कुछ फोटोसिंथेसिस से ही बनता है. इज दैट राइट? समझ में आ रहा है? अच्छा, आपको और एक बात याद है? ये देखो, ये आपका बीनू है. कौन है ये? बीनू. यस, अब बीनू हमारा इस लास्ट टॉपिक का ही फ्रेंड है. उसके बाद पता नहीं वो कब मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं. राइट, इसका बियर फ्रेंड भी साथ में है. सो दे आर सो हैप्पी. उन्होंने सब फ्रूट्स खा लिए. लास्ट टाइम वाला याद है आपको? लास्ट सेशन में एंड में दे वर सो हैप्पी बिकॉज बीनू फाइनली थोड़ा सेटिस्फाई हो गया था कि उसने केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस समझ लिया. कौन सा केमिकल इक्वेशन याद है या नहीं आपको? द केमिकल इक्वेशन मैंने लिखवाया भी था. अगर नहीं लिखा है तो हम फिर से लिखेंगे, डोंट वरी. But that was 6 CO2 plus 12 moles of H2O forms what? In the presence of light energy and chlorophyll. Right? It produces, what are the products? C6H12O6. Just a minute, I'm sorry. C6H12O6 ये क्या है? दिस इज यस वेरी गुड, ग्लूकोज. ग्लूकोज तो बनता है ना, बाद में वो स्टार्च में, फ्रूट्स में कन्वर्ट होता है, फ्रुक्टोज एंड ऑल दैट प्रोडक्ट्स. देन 6 वाटर एंड देन 6 moieties of water and 6 moieties of oxygen which is released. और यही ऑक्सीजन हम ह्यूमंस लेते हैं. ये प्लांट्स में होता है. किन में होता है? प्लांट्स. तो ये जब बीनू ने ये जब केमिकल रिएक्शन सीखा, ये जो बीनू है इसने केमिकल रिएक्शन सीखा एंड ही इज सो हैप्पी कि फाइनली लाइक अच्छा हमने इतना सीखा है ना, वी डिजर्व कि हम ये फ्रूट्स खा ले जो भी जंगल में है. राइट, वेरी गुड, ये याद है सबको. तो अब बीनू देखो, बीनू भी आपकी तरह बहुत क्यूरियस है. उसे भी बड़ा अच्छा लगता है नई नई चीजें सीखने को. आई डोंट नो कितने लोगों को अच्छा लगता है, बट इट इज दैट कि हमारा वो इंथुजियाज्म बना होना चाहिए लेक्चर में, तभी तो हमें अच्छी चीजें याद आएगा. क्योंकि आज थोड़ा सा हम एक स्टेप अहेड जाएंगे. Two main phases of photosynthesis, that is light dependent phase, light independent phase. उसके concepts and trust me बच्चों, it is so hot topic of or for your final exams of 10th board. It is examiner's most favorite topic. तो इसमें ना हम इतना ब्यूटीफुली पढ़ने वाले, आपके concepts crystal clear हो जाएंगे, कोई डाउट ही नहीं रहेगा आपको. राइट, इतना बेस्ट वे में हमें पढ़ना है. तो अब ये भी कौन है? यहाँ पे कौन खड़ा है? देखो, यही आपका बीनू ही है. तो ये बीनू अभी काफी फिर से सोच में. अर्ली इन द मॉर्निंग वो जंगल में हिल्स पे गया, वहां पे एक ट्री था और वो सोच रहा था कि फोटोसिंथेसिस टॉपिक का नाम फोटो है. लाइट का हमने थोड़ा बहुत देख लिया कि लाइट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, क्लोरोफिल कैसे एब्जॉर्ब करते हैं. वी हैव सीन द ग्राफ्स दैट एट द टू एंड्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, दैट इज ब्लू एंड रेड light, it gets absorbed inside the chlorophyll, inside chloroplast, right? And green light is reflected. अब एक्चुअल में लाइट डिपेंडेंट फेज सीखना है मुझे. क्या सीखना है? लाइट डिपेंडेंट फेज सबसे पहले. तो बीनू यही सोच रहा था, लाइट यानी उसको क्या पता है? उसे तो आर्टिफिशियल लाइट पता नहीं. अब वो जंगल्स में रहता है तो वहां पे कहाँ पे उसके पास अपार्टमेंट्स है या ट्यूब लाइट्स. हम तो सब हमारे पास है, हमें पता है. उसको तो सिर्फ सनलाइट पता है या फिर कैंडल वाला. तो वो यही सोच रहा था कि ये जो सन है ये लाइट देता है और ये जो ट्रीज है
इन पे ये लाइट गिरता है, इसके अंदर ग्रीन लीव्स है, इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स ऑफ लीव्स है, हमने देखा ना, मेसोफिल लेयर्स, पैलिसेड, स्पॉन्जी, एपिडर्मल, क्यूटिकल, याद है आपको सब कुछ देखा हमने, ये सब है इसमें, राइट। उसको याद आया और उसने सोचा कि इसके अंदर क्लोरोफिल्स होते हैं, इसमें लाइट जाता है, फोटॉन्स, तो एग्जैक्टली ये कैसे होता है। अब उसका क्यूरियोसिटी बढ़ गया है बीनू का, अर्ली इन द मॉर्निंग वो वही सोच रहा था और अब हमें बीनू को हेल्प करना है समझने में। ओके फाइन, इज दैट क्लियर? तो हम सभी उसको हेल्प करेंगे समझने में और हम सब भी सीख लेंगे इसके साथ, राइट। आर यू ऑल एक्साइटेड? कम ऑन टेल मी। एक्साइटमेंट होना चाहिए, राइट, वेरी वेरी गुड। सो हम अभी समझेंगे कि लाइट एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी, उससे लाइट डिपेंडेंट फेज कैसे होता है। ओके, स्माइल दो यार, बढ़िया सा, राइट। बीनू भी दे रहा है बट बीनू इज फेसिंग दैट साइड, तो हमें उसका स्माइल नहीं दिखेगा। अर्ली इन द मॉर्निंग, आपने कभी मॉर्निंग का सनलाइट फील किया है? कभी करना, इतना मजा आता है। तो बीनू भी एंजॉय कर रहा है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो जो पढ़ा अब तक। एंड प्लीज बी रेडी विथ योर नोटबुक्स, आपके लिए नोट है, कीप मेकिंग नोट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल एग्जाम्स। बाद में आप बोलोगे कि नोट्स नहीं लिखे, आलस किया, तो फिर मार्क्स कैसे मिलेंगे? क्योंकि हम सिंप्लीफाइड वे में बायोलॉजी को समझ रहे और हमें नोट्स बनाते रहना है। वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू ऑल, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, वेरी गुड। सो कौन मुझे बताएगा रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटा कैसा होता है? जल्दी जल्दी बताओ। चलो मैं सुन नहीं सकता तो क्या हुआ, यू बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। आपने टेक्स्ट बुक से पढ़ा है, राइट? होमवर्क भी दिया था आपको, क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड also that layers of leaves, जो आपने पहले के सेशंस में भी किया होगा स्टोमेटा के, आई होप सो, क्योंकि वो एग्जाम में डायरेक्ट लेबल करो, प्लीज नेम दिस स्ट्रक्चर और ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर और अ लॉन्ग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। सो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही प्रैक्टिस करना है। देखो हम लेक्चर में इतने अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपको हार्डली 1 आवर भी इनफ है डे में बायोलॉजी, अगर आप सिंसियरली लेक्चर को अटेंड करके दो तो। नो वन कैन स्टॉप यू ऑफ स्कोरिंग आउट ऑफ मार्क्स इन योर फाइनल एग्जाम्स और टेस्ट इवन। सो इसलिए थोड़ा सा, राइट। सो स्टोमेटा ओपनिंग कैसा होता है? फॉर लेटिंग CO2 कैसे होता है? कौन से थियरीज हमने देखा उसमें? पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थियरी, देन वी स्टडीड अबाउट शुगर कॉन्सेंट्रेशन थियरी। याद है या नहीं? भूल गए? इतने जल्दी भूलोगे तो एग्जाम में कैसे याद रहेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेशियम में क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? इसमें ATP is used to actively pump the potassium ions of the adjacent cell, that is adjacent means epidermal cell, lower epidermis में स्टोमेटा होते हैं, large abundant number। ये एक क्वेश्चन है, हमने रिकॉल हमने पढ़ लिया है, राइट। तो स्टोमेटा के बाजू में क्या होगा? एपिडर्मल सेल, तो वहां से क्या आएगा? पोटेशियम आएगा। अगर ये स्टोमेटा है और ये अगर एपिडर्मल सेल्स है उसके सराउंडिंग, तो इसमें से क्या जाएगा अंदर? पोटेशियम। और ये क्या करेगा? Actively transport, because it is getting transported from low to high। ऑलरेडी पोटेशियम है स्टोमेटा के अंदर, बट उसको और लेना है। क्यों? क्योंकि उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनाना है गार्ड सेल के अंदर, स्टोमेटा को, जो गार्ड सेल होते हैं, सो दैट वाटर कैन बी ड्रॉन अगेन एंड अगेन विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक फोर्सेस एंड स्टोमेटा विल स्वेल एंड ओपन। सो पोटेशियम का यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो पोटेशियम K+ है वो अंदर जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है सबके? वेरी गुड। ऐसे ही याद रखना। एंड शुगर कॉन्सेंट्रेशन तो इससे भी आसान है। क्या होता है इसमें? ये ओल्ड थ्योरी है। ये कौन सा है? ओल्ड थ्योरी। इसमें क्या कॉन्सेप्ट, क्या प्रपोज किया था जो भी साइंटिस्ट है जिन्होंने सर्च किया था कि जब कभी गार्ड सेल्स के अंदर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, राइट, तो क्या होगा? इट बिकम्स हाइपरटोनिक, राइट। हाइपरटोनिक हो गया तो क्या होगा? एंडोस्मोसिस होगा। सो वाटर विल बी ड्रॉन फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, राइट। सराउंडिंग में तो जाइलम वेसल है, विच वॉज दैट लेयर? स्पॉन्जी लेयर, स्पॉन्जी मेसोफिल लेयर बिलो द पैलिसेड सेल्स, राइट। तो वहां से वाटर जाएगा और वाटर फटाफट किसके अंदर आएगा? स्टोमेटा के। बिकॉज क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो प्रोड्यूस हुआ है, कैसे प्रोड्यूस हुआ है? फोटोसिंथेसिस से। ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड, ग्लूकोज यानी स्टार्च, फोटोसिंथेसिस। इससे क्या होगा बताओ मुझे? इससे वो गार्ड सेल में फटाफट चला जाएगा और फिर जैसे ही वो गार्ड सेल्स के सेल्स में भी क्लोरोफिल होता है ना, वहां पे बन गया है ग्लूकोज, और इवन आउटसाइड भी बनता है, बट गार्ड सेल्स में तो बनाना ही है हमें, क्योंकि क्लोरोफिल इज प्रेजेंट मोस्ट एबंडेंटली इन 2 लेयर्स, दैट इज
पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, एंड ऑल्सो इन द गार्ड सेल, उसमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है। हमने बार बार वो फोटोग्राफ्स देखे हैं राइट प्रीवियस सेशन में। तो वहां पे बन गया ग्लूकोज, वो वहीं पे रहेगा, एंड सो दैट वहां पे एक ऑस्मोटिक फोर्स क्रिएट होगा एंड एंडोस्मोसिस विल हैपन, so that water will be moved from outside, that is epidermal cell, spongy mesophyll, substomatal space, and it will go inside. Is that clear? अच्छे से हमने फोटो से देखा, it was a quick revision। चलो अब आज का फोकस क्या है हमारा? Our today's focus is two main phases of photosynthesis, most important question और for your exams। लिख लो वहां पे 100% इस पे एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है ICC 10th बोर्ड में। So I want you all to just focus, है ना, एंजॉय करना है बट फोकस बनना चाहिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम पहले सिंप्लीफाइड वे में चार्ट्स बना लेते हैं। टू मेन फेजेस, तो फेजेस यानी देयर आर टू डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस हैपनिंग इनसाइड अ लीफ। देयर आर n नंबर ऑफ लीव्स ऑन अ प्लांट, राइट, तो और उसमें n नंबर ऑफ सेल्स है और n नंबर ऑफ क्लोरो क्या है, फील्ड्स है, राइट, याद है ना आपको? There are almost 5 lakh chloroplast per square millimeter of leaf surface। तो अगर इतने क्लोरोप्लास्ट है तो उसके अंदर तो क्लोरोफिल कितने हो गए? अरे बाप रे, ये तो हम काउंट भी नहीं कर सकते, फॉरगेट इट, राइट। सो फर्स्ट फेज क्या है, लिख लो मेरे साथ, कैपिटल ए में लिखेंगे। पहला है लाइट, व्हाट, लाइट डिपेंडेंट फेज। सिर्फ लिख लो, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, नोट्स में सिंप्लीफाइड लिख लो, सो दैट एग्जाम के वक्त हम नोट्स जब रिवाइज करेंगे तो हमें टफ नहीं होगा रिवीजन में। लाइट डिपेंडेंट फेज, अच्छा इसका दूसरा नाम भी बोलो, होता है ना किसी का नाम चिंटू है तो पिंटू है, तो इट इज वन एंड द सेम। तो एग्जाम में लाइट डिपेंडेंट पूछेंगे या फिर क्या पूछेंगे, सेकंड टर्म दे विल से फोटोकेमिकल फेज, वन एंड द सेम। तो दोनों में कोई भी नाम हो आपको समझना वही है और लिखना आंसर उसी से रिलेटेड है, राइट, क्लियर, ओके। सेकंड फेज क्या होता है, यहां पे लिख लो, इट इज लाइट इंडिपेंडेंट फेज। एक होता है लाइट, एक इंडिपेंडेंट, यानी इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट। वन मोर थिंग आई वांटेड टू क्लियर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज डार्क फेज। लिख लो, एक दो कंफ्यूजन जो बच्चों को होते हैं हम उसे क्लियर कर लेंगे अभी इसी वक्त। लाइट इंडिपेंडेंट फेज आल्सो कॉल्ड एज डार्क फेज। तो डार्क फेज यानी ये नाइट में होता है क्या? अगर ऐसा आपका बिलीफ है तो इट इज टोटली रॉन्ग। डार्क फेज का मीनिंग मुझे ये बोलना है कि इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट, इट इज हैपनिंग इन डे टाइम ओनली। ये कंफ्यूजन क्लियर कर लो, नहीं तो ऐसा लगता है बहुत बच्चों को डार्क फेज आते ही ये नाइट में होता हो। अरे भाई मैं फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा हूं, और फोटोसिंथेसिस हैपेंस ओनली ड्यूरिंग डे व्हेन सनलाइट इज देयर। तो सनलाइट तो चाहिए बट लाइट इंडिपेंडेंट फेज वाले को नहीं चाहिए। वो बोलता है भाई मैं मेरी रिएक्शंस अगले जो भी प्रोडक्ट लाइट डिपेंडेंट वाला बनाएगा मैं उसके थ्रू करूंगा। इज दैट क्लियर? सो इट हैपेंस ड्यूरिंग डे ओनली, यहां पे लिख लो, हैपेंस ड्यूरिंग डे ओनली। और ये दोनों रिएक्शन दे वर्क सिनर्जिस्टिकली, they keeps on happening continuously. Is that clear? Happens during daytime only, daytime only। लिख लिया आपने, पेंसिल से लिख लो यानी और कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा इसको और क्या नाम है? इसका और एक नाम है बायोसिंथेटिक फेज, बायोसिंथेटिक फेज। और वन मोर नाम, अरे ये लाइट इंडिपेंडेंट वाले के इतने नाम है, जैसा होता है ना किसी का नाम सपोज लाइक विजय है तो उसका कोई पापा बुलाएंगे उसको चिंटू, मम्मा बुलाएगी पिंटू, या सिस्टर बुलाएगी भैया, तो एक ही इंसान के इतने नाम है। वैसे ही एग्जाम में कोई भी टर्म यूज हो, बायोसिंथेटिक फेज आपको याद आना चाहिए कि इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट इंडिपेंडेंट। डार्क फेज आपको याद आना चाहिए कि इट इज वन एंड द सेम, दैट इज लाइट इंडिपेंडेंट फेज। इज दैट क्लियर? तो एग्जामिनर एमसीक्यू में या फिर शॉर्ट नोट में घुमा के पूछ सकता है, सो यू शुड बी अवेयर। तो हम नोट्स में अभी से सब कुछ लिख लेंगे, क्रिस्टल क्लियर। इज दैट क्लियर टू ऑल? अच्छा वन मोर नेम है इसका जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है बट इट इज इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर पूछ सकता है बिकॉज इसके सभी डिटेल्स आपको दिया है, सिर्फ इसका एक्स्ट्रा नेम है जो 11th 12th में तो कॉमनली नीट में पूछा ही जाता है और वो दिया हुआ है। और अभी आपको ये एक नाम याद रख सकते हो बच्चे, राइट? सो इट्स नेम इज, बड़ा ही मजेदार नेम है, आप बोलोगे वाओ, इट इज Kelvin cycle, also called as Kelvin cycle, right? So it is nothing but dark phase. Clear? Clear हो गया सबको? So Kelvin cycle याद रखना है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जामिनर पूछ सकता है अगर उसे टफ क्वेश्चन फ्रेम करना है तो केल्विन साइकिल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज नथिंग बट डार्क फेज, राइट। सो लाइट डिपेंडेंट फेज का वैसा कोई नाम नहीं है। केल्विन एक साइंटिस्ट था जिसने रिसर्च किया था, इसलिए उसका नाम केल्विन साइकिल होगा। उस साइकिल में डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, उसके डिटेल्स 11th 12th नीट के लिए है, इसलिए हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं, बट उसका बेसिक कॉन्सेप्ट अभी हमें समझना ही है कि एग्जैक्टली स्टार्च कैसा बनता है केल्विन साइकिल से, राइट, ग्लूकोज एंड स्टार्च। इज दैट क्लियर? तो ऐसे भी याद रख सकते हो डार्क फेज में, डार्क में यानी डार्क इज ऑब्वियसली यानी ड्यूरिंग हैपनिंग ड्यूरिंग डे ओनली, ड्यूरिंग सनलाइट ओनली, बस वो लाइट की जरूरत नहीं है उसको, इसलिए हम उसे डार्क फेज बोल रहे हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पे लिख लिया मैंने, हैपन्स ड्यूरिंग डे टाइम ओनली, लिख लो वहां पे पेंसिल से अपने नोट्स में, ओके। और केल्विन, इमेजिन कि कोई केल्विन नाम का कोई इंसान है और वो डार्क में जा रहा है, इज वेरी डार्क, या फिर वो बहुत डार्क है, ऐसे भी याद रख सकते हो, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो कि केल्विन साइकिल किसका नाम है। इट इज लाइट इंडिपेंडेंट और डार्क, and light dependent itself, it depends on the light. Is that clear? क्रिस्टल क्लियर। दोनों का डिवीजन देखो, मैंने एक लाइन खींच ली, हम दोनों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे लाइट डिपेंडेंट फेज, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। चलो हेडिंग दे तो एवरीवन, फर्स्ट लिख लो लाइट डिपेंडेंट फेज। इतना आसान है ये, अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या कॉम्प्लिकेटेड नाम है या फिर इसमें क्या होने वाला है। ये क्या दिख रहा है, कोई बताएगा मुझे? इस स्लाइड में क्या रखा है स्क्रीन पे मैंने? दीज आर क्लोरोफिल्स, राइट। सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर क्लोरोफिल्स है। सो ये जो विजिबल है दीज आर क्लोरोप्लास्ट, राइट, क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर ग्रेनाज है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, आपको याद है, इसलिए मैंने बोला था प्रैक्टिस करो, घर पे रिवीजन करो। मैंने इन डिटेल सभी स्ट्रक्चर्स पढ़ा है, बट आप भूल जाते हो ना, और भूलना अगर अभी से है तो एग्जाम के वक्त कैसे याद रहेगा, राइट। सो क्लोरोप्लास्ट, देयर आर n नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एक सेल है, ये दिख रहा है आपको, इसके बाउंड्रीज देखो कैसे है। सो सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है, तो इस पे जब लाइट गिरेगा, लाइट देखो यहां पे मैं बता रहा हूं, जैसे ऐसे इमेजिन कि ये ट्री के अंदर हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, वी आर इन अ रिसर्च लैबोरेटरी, वी आर स्टडीइंग थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द डिफरेंट स्ट्रक्चर इनसाइड अ लीफ। देन यहां पे लाइट, ये लाइट है, सपोज ये सन है और सन से लाइट गया बहुत सारा, राइट। सन है तो सनलाइट तो होगा, सन, राइट। तो अब क्या होने वाला है वो हमें समझना है, राइट। सो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज हम समझ लेते हैं कि लाइट डिपेंडेंट फेज में, इन दिस फेज लाइट प्लेज अ की रोल। लिख लो चलो, इन दिस फेज ऑब्वियसली लाइट पे डिपेंडेंट है तो लाइट विल प्ले अ की रोल। इन दिस फेज लाइट प्लेज अ की रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इज दैट क्लियर? A series of chemical reaction occur in quick succession initiated by light, therefore the phase is called as photochemical phase, also called as, this phase is also called as, फिर से लिखो, बार बार लिखोगे तो याद रहेगा, नोट्स में लिखो मेरे साथ, नोटबुक ओपन है ना, नहीं हो तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड टेक डाउन योर नोटबुक्स। बिल्कुल एक्सक्यूजेस नहीं सुनने वाला हूं मैं, अगर मैंने पुणे में कभी फेस टू फेस का मौका आया और मैंने देखा तो ये तो नहीं चलने वाला है कि नोट्स नहीं है, आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट, प्लीज मार्क माई वर्ड्स। सो जो भी बच्चे लेजीनेस कर रहे हैं उनको बहुत बहुत टफ होने वाला है जब कभी हमारा आमना सामना होगा। इफ यू वांट मी नॉट टू बी स्ट्रिक्ट विथ यू ऑल और विथ एनी स्पेसिफिक वन, जो भी नहीं कर रहा है तो उनको अभी से मेरा ये इंटीमेशन है कि मेरी बातें, मेरे गाइडलाइंस को फॉलो करो। दिस फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटोकेमिकल फेज, लिख लो फटाफट। क्यों फोटोकेमिकल फेज? मैंने ऑलरेडी बोला, एक तो एक लाइट के प्रेजेंस में होता है और केमिकल्स फॉर्म होते हैं, इसमें से केमिकल्स आर आल्सो इन्वॉल्व, इसलिए फोटोकेमिकल फेज। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। सो अभी लाइट डिपेंडेंट फेज को हम समझेंगे। ये देखो, ये दो स्लाइड्स आपके सामने है। फर्स्ट लेफ्ट, स्क्रीन के लेफ्ट में देखो, आपके लेफ्ट में यहाँ पे सन है, राइट। इज दैट क्लियर? सन, राइट, इससे सनलाइट आएगा। इज दैट क्लियर? अब समझो कि ये है क्लोरोप्लास्ट, कहां पे होता है? लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन थाइलैकॉइड्स। थाइलैकॉइड्स कहां पे बताओ मुझे? दीज आर ग्रेनाज, ग्रेना यानी ये सिंगल ग्रैनम, याद है? अगर मैं एक ग्रैनम बोलूं तो कौन सा? ये वाला, ये देखो मैंने किया, ये मैं लाइन से खींचता हूं इसमें, यानी इसमें पाइल्स ऑफ थाइलैकॉइड्स है। इज दैट क्लियर?
अब सिंगल थाइलाकॉइड होता है, लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन थाइलाकॉइड। अगर मैंने इसमें से एक थाइलाकॉइड निकाला तो वो ऐसे होता है, राइट? सो इट इज बैग लाइक स्ट्रक्चर, सबको याद है ना थाइलाकॉइड्स, these are packed flattened sacs and its interior contains what different substances. is that clear? सबसे पहले तो ये क्लोरोप्लास्ट है। ये किसका स्ट्रक्चर है, फिर से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। क्लोरोप्लास्ट, अब ये क्लोरोप्लास्ट के दो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, इंटीरियर टू इनर मेम्ब्रेन देयर आर ग्रेनाज, जिसमें थाइलाकॉइड्स के बने होते, दे आर वन अबव वन अदर, जैसे बुक्स होते हैं ना एक के ऊपर एक, वैसे। इज दैट क्लियर? ओके। और उसमें उस थाइलाकॉइड के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। सो द पिगमेंट क्लोरोफिल इज कंटेंट इन द वॉल्स ऑफ थाइलाकॉइड। सो आइदर आपको ऐसा बोलना है कि ग्रैनम में क्लोरोफिल है, ग्रैनम यानी वो थाइलाकॉइड का ही बना है, इज दैट क्लियर? या फिर थाइलाकॉइड्स में क्लोरोफिल है, इज दैट क्लियर? राइट। और ये जो लाइट सब्सटेंस है इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। तो आपको और एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर मैं कर लूं, यहाँ पे लाइट डिपेंडेंट फेज कहां पे होगी, जहां पे क्लोरोफिल है, यानी आइदर ग्रैना और आप बोलोगे थाइलाकॉइड, वन एंड द सेम, क्योंकि ग्रैना थाइलाकॉइड्स का ही ग्रैनम बना। और डार्क फेज कहां पे होती है, स्ट्रोमा में, राइट? सो हम देख रहे हैं लाइट डिपेंडेंट फोटोकेमिकल फेज फर्स्ट। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो इट हैपन्स इन ग्रैनम, लिख लो, लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन थाइलाकॉइड्स, टेक्स प्लेस इन, नीचे लिख लेता हूं, आप पॉइंट ऐड कर लो आपके नोट्स में, थाइलाकॉइड्स। इज दैट क्लियर? थाइलाकॉइड्स में होता है। थाइलाकॉइड्स यानी दे कंटेन्स द क्लोरोफिल, थाइलाकॉइड्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, राइट? वेरी गुड। सो थाइलाकॉइड में लाइट रिएक्शन होगा, राइट? अब मैंने क्या किया, अब मैंने देखा कि मैंने एक थाइलाकॉइड को लिया साइड में, उसके अंदर क्या है, देखो अब ये सनलाइट किस पे गिरा, ये क्या है, दिस इज ग्रैनम, ग्रैनम यानी देखो एक के ऊपर एक, तो ये थाइलाकॉइड्स है, तो इस पे लाइट गिरेगी, सब पे ही गिरेगी, बट कौन कैच करेगा, ग्रैनम। यानी उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है ये येलो येलो मैं बताता हूं क्लोरोफिल के पिगमेंट्स, या फिर रेड से बताता हूं मैं, यानी आपको क्लियर होगा। ये ग्रैनम के अंदर ही क्लोरोफिल है। सो इफ दिस इज ग्रैनम और थाइलाकॉइड, पाइल्स ऑफ थाइलाकॉइड, इसके अंदर है, इनसाइड इट देयर इज क्लोरोफिल, inside it there is a pigment called as, inside it there is a pigment called as chlorophyll. क्लियर? अब लाइट गिरेगा, अब क्या होगा, देखो लाइट रिएक्शन ऑकर्स इन टू मेन स्टेप्स, राइट? फटाफट पहले लिख लेते हैं, लिख लो मेरे साथ, लिखो, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। लाइट रिएक्शन, ब्रैकेट में लिखता हूं मैं, फोटोकेमिकल फेज, फोटो वर्ड है ना, यानी लाइट, इट ऑकर्स इन टू मेन स्टेप्स, ऑकर्स इन टू मेन स्टेप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लो, वेरी क्रूशियल कॉन्सेप्ट है, भूलना नहीं है। एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है या फिर शॉर्ट नोट, एक तो या फिर एमसीक्यू, कुछ ना कुछ तो पूछना ही है उनको, बिकॉज फोटोसिंथेसिस इज द एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ, as well as we human beings who are heterotrophs, that is we are dependent on the plants. So इसलिए ये समझना बहुत ही important है। Which are those two main steps? First is activation of chlorophyll. Two main step, first मैं यहाँ पे लिखता हूँ activation of chlorophyll. राइट, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। इसमें क्या होता है बताओ मुझे, द क्लोरोफिल ऑन एक्सपोजर टू लाइट एनर्जी बिकम्स एक्टिवेटेड बाय एब्जॉर्बिंग फोटॉन्स। देखो इसके अंदर के क्लोरोफिल को क्या है, फोटॉन्स एब्जॉर्ब, फोटॉन्स होते हैं सनलाइट में, फोटॉन्स। तो उन्होंने क्या किया, फोटॉन्स ने फोटॉन्स को एब्जॉर्ब किया, किसने, क्लोरोफिल, राइट। सो क्लोरोफिल ऑन एक्सपोजर, on exposure to light, exposure to sunlight,
becomes activated by absorbing photons, becomes activated by absorbing photons. अब photons क्या होता है? They are the smallest unit of light energy. फिजिक्स में पढ़ा है आपने, राइट? इसके डिटेल्स तो आपको फिजिक्स में स्नेहल सर ने पढ़ाए होंगे या फिर आपको अब तक पता है, राइट? तो उसके डिटेल हमें जानने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ फोटॉन्स, कोई की लाइट एनर्जी इज मेड अप ऑफ फोटॉन, स्मॉलेस्ट यूनिट, तो फोटोन ही एब्जॉर्ब करेगा ना क्लोरोफिल, राइट? एब्जॉर्बिंग फोटॉन्स. इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? ओके. सेकंड स्टेप क्या होती है एक्टिवेशन के बाद? सेकंड है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. ऐसे ही लिख लो चार्ट बना के. ये दो स्टेजेस में फोटोकेमिकल स्टेप्स होते हैं और फिजिक्स के एंड रिजल्ट्स में बताऊंगा आपको कैसे होता है. So splitting the absorbed energy used in splitting the water molecule. The absorbed energy is used in splitting the water what molecule, that is H2O. H2O को split करना है हमें on its two components, hydrogen and releasing electrons. देखो कैसे होता है. 2H2O in the presence of energy of 4 photons. Energy of how many photons? 4 photons की एनर्जी लगेगी इसको 2H2O को. It will get converted into 4H plus. देखो हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट. 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन, राइट? O2 भी तो रहेगा, कैलकुलेट करो ना आप. अब हमें एब्जॉर्ब एनर्जी को, वाटर को ब्रेक कर दिया. पहले तो वाटर बनता है, अब वाटर को ब्रेक करना है पहले. तो ये किसके अंदर हो रहा है? दिस इज हैपनिंग इनसाइड द थाइलैकॉइड, राइट? टेक्स प्लेस इन थाइलैकॉइड. लिख लूं मैं यहां पे फिर से, इनसाइड थाइलैकॉइड्स होती है ये. थाइलैकॉइड्स के अंदर ही क्या होते हैं? ग्रैनम, यानी जिसके अंदर क्लोरोफिल्स पिगमेंट वॉल्स के अंदर बैठे होते हैं बहुत सारे क्लोरोफिल पिगमेंट्स. इज दैट क्लियर? ओके. सो ये केमिकल रिएक्शन एग्जाम में लिखना है. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कब होगा? क्लोरोफिल, इसमें लाइट रिएक्शन में. इज दैट क्लियर? सो द रिएक्शन इज नोन एज फोटोलाइसिस. दिस इज नोन एज फोटोलाइसिस. क्यों बोलते हैं लाइसिस? यानी हमने देखा है ना, कोई कहां पे भी सफिक्स लाइसिस मींस ब्रेकिंग. So splitting by light, photo means light. So splitting by light, that is photolysis. Is that clear? समझ में आ रहा है आपके? So एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछा फोटोलाइसिस का, आप क्या बोलेंगे? डिफाइंड एज फोटोलाइसिस इज डिफाइंड एज, पक्का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Splitting of water, splitting of H2O molecules into, जो दिख रहा है रिएक्शन में वही लिखना होता है डेफिनेशन में, राइट? into हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस H प्लस आयंस. देखो 4H प्लस बने एंड ऑक्सीजन. बट व्हाट? एंड में क्या लिखना है? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. दिस इज द डेफिनेशन. डेफिनेशन है ये किसकी? फोटोलाइसिस के. एग्जाम में पक्का पूछते हैं. इज दैट क्लियर? सबने रिएक्शंस डेफिनेशंस लिख लिया. वेरी इस चार्ट में, इस स्लाइड में मैंने सब कुछ लिख दिया है. 2 स्टेजेस, 2 मेन फेजेस ऑफ, 2 मेन स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन. स्टेप 1, स्टेप 2, राइट? देखो यहां पे स्टेप 1, स्टेप 2. क्लियर? समझ में आ रहा है आपके? सबने लिख लिया. ये ऐसे ही याद रखना है, एक स्लाइड में सब कुछ रिवीजन हो जाता है. नोट्स में सिंप्लीफाइड वे में लिखा हमने, राइट? ओके, वेरी गुड. एंड फोटोलाइसिस ऑकर्स इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट. किसी ने पूछा वेयर डज फोटोलाइसिस ऑकर? फोटोलाइसिस इज पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन. ग्रेना यानी ग्रेना आर मेड अप ऑफ थाइलैकॉइड्स. आइदर यू कैन राइट थाइलैकॉइड और ग्रेना, जैसे भी ऑप्शन. तो मैं क्या लिखूंगा? ऑकर्स इन ग्रेना. ऑकर्स यहां पे साइड में लिख, इन ग्रेना. देखो यहां पे फिर से दिख रहा है आपको? सो फोटोलाइसिस ऑकर्स इन ग्रेना. फोटोलाइसिस
of water in presence of light occurs in grana. ये क्या है? सिंगल ग्रैनम है, ये पाइल्स दिख रहा है आपको? दिस इज ग्रैनम, राइट? समझ में आ रहा है आपको? इज दैट क्लियर? ओके, अब इसका एंड रिजल्ट क्या है? आपको क्या लगता है? फोटोलाइसिस में सिर्फ फोटोलाइसिस तो हुआ है, 4H प्लस बने हैं, इलेक्ट्रॉन बने, बट इसे डायरेक्टली अब डार्क फेज यूज कर सकता है क्या? इस वे में नहीं यूज कर सकता। तो फोटोलाइसिस का एंड रिजल्ट क्या होता है वो हम देखेंगे, राइट? सो व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ फोटोलाइसिस? ये सब कुछ समझ में आ गया आपको? ये क्लोरोप्लास्ट था, ये ग्रैनम है, और ये यहां से मैंने आपको ये सब दिखाया है, राइट? इसके स्ट्रक्चर्स भी रिवीजन करिए। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में लाइट इंडिपेंडेंट यानी डार्क फेज होता है, मैं बाद में बताऊंगा। इज दैट क्लियर? यहां पे मैंने लिखवा लिया, इट हैपेंस इन थाइलाकोइड्स। हम फर्स्ट देख रहे हैं लाइट डिपेंडेंट, राइट? वेरी गुड। अब देखो अब क्या होगा, राइट? सो फिर से आपको क्लियर हो गया ना फोटोलाइसिस कहां पे? व्हाट इज द एंड रिजल्ट? लिख लो यहां पे, एंड रिजल्ट। व्हाट इज द एंड रिजल्ट? बोलो मुझे क्या होगा एंड रिजल्ट प्रोडक्ट्स का? कौन से प्रोडक्ट्स है ये वाले? 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स मेनली एंड ऑक्सीजन। इन सब का कुछ तो होना चाहिए जिसके बाद ही हम लाइट इंडिपेंडेंट फेज, डार्क फेज में एंट्री कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? 2H2 यानी 4 हाइड्रोजन के मोइटीज, 4 इलेक्ट्रॉन 4H प्लस है तो, एंड O22 ऑक्सीजन। ये केमिकल रिएक्शन का कैलकुलेशन तो आप सबको आता है, केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक है ये। Is that इसमें कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम थ्रू टेलीग्राम, बट इट्स वेरी सिंपल ना, इसमें और क्या। सो एंड रिजल्ट क्या होगा? फर्स्ट, द हाइड्रोजन आयंस आर पिक्ड अप बाय अ कंपाउंड NADP। हाइड्रोजन आयंस, ये जो हाइड्रोजन आयंस है, ये वाले हाइड्रोजन आयंस आर पिक्ड अप बाय अ कंपाउंड। वहां पे कंपाउंड होता है, वहां पे इसके अंदर ग्राना में, उससे क्या बोलते हैं? NADP। इसका लॉन्ग फॉर्म क्या एग्जाम में पूछते हैं? इट इज निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। डायरेक्ट याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक ATP बनने में एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, आप बहुत जगह पे NADP, NADPH ये सुनोगे ना, राइट? सो इट्स अ केमिकल कंपाउंड नेचुरली प्रेजेंट। सो ये कंपाउंड ले लेता है, थाइलाकोइड के अंदर ही होता है ग्राना में। इसका लॉन्ग फॉर्म लिख लो, NADP। इस लॉन्ग फॉर्म एग्जाम में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट लिख लो NADP। निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड, निकोटिन का बना होता है। केमिकल स्ट्रक्चर है एडेनाइन, A फॉर एडेनाइन, देन डाइन्यूक्लियोटाइड, D फॉर डाइन्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड्स का बना होता है। इसके डिटेल स्ट्रक्चर्स सब कुछ MBBS लेवल का है, तो आपको नहीं पूछेंगे, तो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इतना लेंदी हो जाएगा सेशन, आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज इट इज नॉट नीडेड एट योर लेवल। बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए, राइट? फॉस्फेट। इज दैट क्लियर? डिफरेंट एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, विटामिन हेल्प करते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने में। निकोटिनामाइड, राइट? तो NADP एग्जाम में पक्का इस पे भी क्वेश्चन पूछते हैं, लॉन्ग फॉर्म पिक्ड अप। तो कैसे पिक्ड अप करता है वो देखो, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या होगा? दैट इज NADP प्लस एक्टिवेटेड, इट एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन, राइट? इन द प्रेजेंस ऑफ, रिडक्शन हो गया, इसे क्या बोलते हैं? रिडक्शन। इज दैट क्लियर? हाइड्रोजन मेनली यूज हुआ इसमें। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम के नाम नहीं पूछेंगे तो मैं नहीं बता रहा हूं, आपके लेवल पे नहीं है। NADPH। फाइनली फोटोसिंथेसिस से ये फोटोलाइसिस यानी लाइट फेज में NADPH बन गया। इज दैट क्लियर? राइट? दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट अबाउट हाइड्रोजन आयंस, राइट? देखो इस स्लाइड में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स में रेड्यूस NADP टू फॉर्म NADPH। देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? ये इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल रेड्यूस NADP यहाँ पे होता है। ये क्या है? ये थाइलाकोइड का मेम्ब्रेन है, ग्राना है। दिस इज ग्रानम। ग्रानम के मेम्ब्रेन में ये सब कुछ रिएक्शंस हो रही है। इज दैट क्लियर? इट हैपेंस इन थाइलाकोइड, लाइट रिएक्शन इन थाइलाकोइड। जस्ट अ मिनट, ये मार्कर का इश्यू है शायद, ये बार बार। लाइट रिएक्शन इन थाइलाकोइड।
जो क्लोरोप्लास्ट के ही पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो उसमें क्या होगा देखो, रिडक्शन हो गया, NADP से क्या रिलीज हुआ, NADPH। देखा, ये सब कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, देखो ये मेम्ब्रेन है, वॉल है, उसके अंदर पम्प्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, H+, ऑक्सीजन, सब कुछ दिस केमिकल रिएक्शंस आर हैपनिंग इनसाइड। देखो यहाँ पे नीचे कॉर्नर में देखो, लेफ्ट में लाइट है, वाटर का फोटोलाइसिस हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, फोटोलाइसिस, राइट, उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, राइट। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी रहेंगे, हर जगह पे होगा ना, ये एक एक साइड में, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, राइट, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फिर इससे जो भी बना ऑक्सीजन, H+ एंड इलेक्ट्रॉन्स जो भी बने, हाफ O2 दिखा है इसमें, बट आपको फुल लिखना है, O2 2H2, एक H2O रहा तो हाफ O2 बनेगा, इसलिए हमने पूरा सिंगल O2 बनाने के लिए हमने 2 मोल्स ऑफ H2O का रिएक्शन कैलकुलेट देखा पीछे, राइट, वेरी गुड। So NADPH is formed. Is that clear? Very good. So first step हो गई है, first। अब क्या है, सेकंड स्टेप, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होगा बताओ मुझे। जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है फोटोलाइसिस में 2H2O के ब्रेकडाउन में वाटर के, क्या होगा, कंपोनेंट इज गिवन आउट एज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कंपोनेंट, दिस ऑक्सीजन कंपोनेंट इज गिवन आउट, अब ये बाहर जाएगा, गिवन आउट एज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। जो मॉलिक्यूलर होता है ना क्लाइमेट में, जो हम कंज्यूम करते हैं ब्रीदिंग में, वो वाला O2। सो 2O, ऑक्सीजन के कंपोनेंट्स को कैसे हम देंगे, O2। सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इज दैट क्लियर? थर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अब क्या था, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए। देखो ये रिएक्शन को, हाइड्रोजन का देख लिया हमने, NADPH बना, P में H ऐड हो गया, NADPH। ऑक्सीजन रिलीज हो गया। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है हमें ये देखना है, ये ऊपर वाला रिएक्शन, इसका बात कर रहा हूं मैं, जो फोटोलाइसिस ऑफ एंड प्रोडक्ट्स है फोटोलाइसिस के, फर्स्ट फेज, इन लाइट डिपेंडेंट फेज। देखो इसमें क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट अ मिनट, द इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये E-, ये क्या हो गया, आई मीन E से ऐसा हम सिंबल करते हैं ना, माइनस जैसा, इलेक्ट्रॉन्स का वही सिंबल होता है, आप सबको फिजिक्स में पता होगा। आर यूज्ड इन कन्वर्टिंग ADP, आर यूज्ड इन कन्वर्टिंग ADP का लॉन्ग फॉर्म बताओ। अरे सब कुछ 9th में हुआ है बच्चों, ADP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डायरेक्ट क्वेश्चन सिंपल पूछ सकते हैं, गिव मी द लॉन्ग फॉर्म ऑफ ADP, व्हाट इज ADP? सो ADP इंटू एनर्जी रिच, लिख लो यहाँ पे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ट्राई नहीं है ये, ट्राई इससे बनेगा, इट इज डाइफॉस्फेट, प्लीज मार्क माय वर्ड, इट इज नॉट डाइफॉस्फेट। सो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जब इसमें एक फॉस्फेट ऐड होगा, डाई को अंडरलाइन किया मैंने, डाई डी है, डी। सो इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड इन कन्वर्टिंग ADP इनटू एनर्जी, हाई एनर्जी रिच कंपाउंड, इनटू एनर्जी रिच कंपाउंड ATP बनेगा। सो दिस इज ATP का लॉन्ग फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना। सो ADP से ATP, बाय एडिंग 1 फॉस्फेट ग्रुप, by adding what, 1 phosphate group, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है यह, विच इज PI, इनऑर्गेनिक, I लिखा है मैंने, राइट, I यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो बॉडी में आई मीन प्लांट्स में अवेलेबल होता ही है ना भाई। हम फॉस्फेट्स भी तो मिनरल्स लेते हैं ना, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, तो इट इज अवेलेबल इनसाइड द ग्रेना। अब क्या होगा देखो, केमिकल रिएक्शन, ADP प्लस PI, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गिव्स राइज टू ATP। अरे डाई में अगर फॉस्फेट बन गया तो ट्राई बनेगा ना, 2 फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट ऐड किया, इनऑर्गेनिक, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कितना सिंपल बच्चों वाला रिएक्शन है, बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, राइट, क्लियर? सो ये बना, सो दीज आर ऑल अबाउट एंड प्रोडक्ट। दिस प्रोसेस इज नोन एज फॉस्फोरिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी प्रोसेस, दिस प्रोसेस, ADP, आई एम कंटिन्यू, PI इनऑर्गेनिक
इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ATP। अरे इसको क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कौन बताएगा मुझे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फॉस्फोरिलेशन। वेरी सिंपल, केमिस्ट्री में ऐसे आप टर्म्स यूज कर रहे होंगे, आपको पता होगा। व्हाट इज फॉस्फोरिलेशन? एडिशन ऑफ फॉस्फेट। मैंने एडीपी में एक फॉस्फेट डाल दिया, कब क्या हुआ ये? एंड रिजल्ट, जो भी प्रोडक्ट लाइट डिपेंडेंट फेज के बने थायराइड में, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, मुझे उसका कुछ तो करना होगा ना। 4 हाइड्रोजन को हम ऐसे ही फ्री हाइड्रोजन नहीं रख सकते, इट विल डैमेज फ्री रेडिकल्स। तो हमें फटाफट उसके कंपाउंड बनाने हैं। NADPH, O2 रिलीज, इलेक्ट्रॉन्स एडेड इन यूज्ड इन कन्वर्टिंग। इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड, यहां पे लिख लूं मैं, इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन कन्वर्टिंग। आप लिख लो, ये नई नोट्स में लिख लो अच्छे से। फॉस्फोरिलेशन पूछते हैं, इट इज एडिशन ऑफ फॉस्फेट, Is that clear? And since the energy used in the process comes from light, the process is termed as energy used here comes from light, that is photo. Light means what? Photons. So this whole process is known as photophosphorylation, ADP-Pi into ATP. This is known as photophosphorylation. इज दैट क्लियर? समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, क्यों लिख लिया मैंने। व्हाट इज फोटोफॉस्फोरिलेशन? दैट इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एडीपी इनटू एटीपी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स with the help of light energy. This whole process is photophosphorylation. Finally क्या बन गया? हाँ, ATP बनाना था हमें, isn't it wonderful? क्या बन गया? Finally ATP बन गया, ATP, very important, स्टार मार्क कर लेते हैं हम। एक तरफ NADPH बना, यहाँ पे NADPH बना और वहां पे ATP, राइट? अब देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है। NADPH बन गया, O2 रिलीज हो गया, यहाँ पे O2 देखो रेड में, O2 भी रिलीज हो गया, O2 तो हो गया। अब इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, हमने क्या देखा, ADP ATP भी यहाँ पे बन जाएगा। सो क्या होगा, ADP प्लस PI, इनऑर्गेनिक विल फॉर्म ATP। यहाँ पे वो भी यहाँ पे ही होगा, सब कुछ यहाँ पे लाइट रिएक्शन में होगा, राइट? दिस इज लाइट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? समझ में आया? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ, NADPH बना, ये NADPH बना, ATP बना, एंड मैंने स्टार मार्क कर लिया। आप स्लाइड जब रिवाइज करोगे, आपको PDF भेजेंगे सर इसका, सभी नोट्स का, तो आपको और हेल्प करेगा इमेजेस में, बट नोट्स लिखना है हाथों से, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड O2 इज रिलीज्ड, O2 भी रिलीज हुआ, यहाँ पे मैं बना देता हूँ O2 ऑक्सीजन भी रिलीज हुआ। सब कुछ आपको लाइट रिएक्शन क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। देख लो यहाँ पे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट फोटोकेमिकल। देखो लाइट आया, दिस इज सनलाइट, फोटॉन्स, और क्या क्या बना, ATP ADP से बना। ये देखो एरो कैसा है, ये देखो ADP, यहाँ पे ADP अवेलेबल है, ADP से ATP बना, NADP प्लस से NADPH बना। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। H2O से क्या बना, ये H2O से बना सब कुछ, 4H plus 4 oxygen and O2 is released. Clear? So this was first reaction, that is light dependent. अब इसके साथ ही दूसरी रिएक्शन होती है, that is Kelvin cycle. देख लो यहां पे, इसे क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल, जो कि ये प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन को यूज करता है। केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा। अब ये किस में हुआ है, ग्रैनम में। ये ग्रीन कलर के ग्रैनम दिख रहे हैं आपको, ग्रैनम, थाइलेकॉइड, ये थाइलेकॉइड में हुआ है लाइट रिएक्शन। अब ये क्या है, ये स्ट्रोमा है, ये क्या है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट है, ये पूरा क्या है, फोटोसिंथेसिस सीख रहे हैं ना हम। सो दिस इज क्लोरोप्लास्ट, राइट? सो
सेकंड जो है लाइट इंडिपेंडेंट डार्क फेज, लाइट इंडिपेंडेंट or dark phase, it also happens during daytime only, but it is called as dark because it doesn't use the light energy. So समझ में आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? बोर नहीं हो रहा है ना? चाय कॉफी ले लो, क्योंकि लाइट इंडिपेंडेंट भी उतना इंपॉर्टेंट है. नट शेल में ये दोनों रिएक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेस्ट में पूछेगा, फाइनल एग्जाम के लिए हॉट टॉपिक है, एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट. जब कभी एग्जामिनर सोचता है तो फोटोसिंथेसिस में वो बोलता है कि मैं डार्क इंडिपेंडेंट लाइट डिपेंडेंट पे पूछूंगा क्वेश्चन, एटीपी एडीपी शॉर्ट नोट लॉन्ग नोट, तो अच्छे से समझना. देखो यहाँ पे H2O वाटर यूज होता है शुरू में लाइट के साथ, और इसके प्रोडक्ट क्या है देख लो यहाँ पे, ग्लूकोज एंड CO2 इज यूज्ड. सो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज ग्लूकोज, प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल भी बोलते हैं इसे, राइट? देखो यहाँ पे also called as, but it is more appropriate to call it as light independent rather than dark phase, क्योंकि डार्क बोलते ही लोगों को लगता है नाइट हो गया, नाइट. नो, it happens during daytime only. It happens simultaneously in coordination with photochemical phase, that is first phase, right? Happens in स्ट्रोमा में होता है. स्ट्रोमा दिख रहा है आपको? ये क्या है? स्ट्रोमा में हो रहा है ये साइकिल. अब इसमें डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं केल्विन साइकिल के, बट उसके डिटेल 11th 12th है, इसके लेवल के 11th 12th ओनली, क्योंकि एमबीबीएस में तो प्लांट का इतना कुछ है नहीं. NADPH वगैरह तो ये तो सब कुछ, ATP तो हम ह्यूमन में रेस्पिरेशन में भी होता है, तो वो तो एमबीबीएस में उसके और डिटेल्स है, बट प्लांट का जो केल्विन साइकिल है वो सब कुछ डिटेल में 11th 12th नीट के लिए एनसीईआरटी. सो नॉट योर लेवल, डोंट वरी, बट इसका बेसिक बहुत अच्छे से हम बना रहे हैं. ओके, वेरी गुड. सो फटाफट हेडिंग दे दो. बी, हम क्या पढ़ रहे? बी, दैट इज लाइट इंडिपेंडेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिपेंडेंट एग्जाम में पढ़ना है, डिपेंडेंट पूछा या इंडिपेंडेंट पूछा, नहीं तो इधर उधर कंफ्यूज कर लोगे. और आल्सो कॉल्ड एज डार्क फेज. इज दैट क्लियर? सबको क्लियर हो गया है ना? कोई डाउट्स नहीं है ना? ऑकर्स इन स्ट्रोमा, लिख लो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको. पहला कहां पे हुआ था? लाइट वाला. अब लाइट वाला तो ऑब्वियसली ग्रैनम में होगा. देखो बच्चे लॉजिकल है. अब फोटॉन्स लेना है, ग्रैनम के अंदर ही थाइलाकॉइड में क्लोरोफिल के पिगमेंट है जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं. हमने देखा ना, ब्लू एंड रेड, द पीक पॉइंट्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, तो वो यूज करते, तो ऑब्वियसली उसे ग्रैनम में ही होना है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है. अब वहीं पे साइमल्टेनियस जो प्रोडक्ट निकले, ये देखो जो प्रोडक्ट बने हैं, लाइट इंडिपेंडेंट फेज यूटिलाइजेस द प्रोडक्ट ऑफ लाइट डिपेंडेंट, दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएच. हमने देखा ना, एटीपी बनता है, एनएडीपीएच बनता है, तो ये कौन यूज करता है? केल्विन साइकिल यानी इंडिपेंडेंट, और इसके थ्रू ही स्टार्च यानी ग्लूकोज बनता है. कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो. ये विजुअल आपके ब्रेन में अगर बैठ गया, एग्जाम में आपको फटाफट रिकॉल होगा. बहुत बढ़िया से लिखोगे. यू कैन ड्रॉ चार्ट्स लाइक दैट ओनली. लॉन्ग क्वेश्चन आया तो बढ़िया से मार्क्स मिलेंगे आपको आउट, राइट? बढ़िया से एकदम अच्छे से समझना है. तो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट फर्स्ट पॉइंट लिख लिया. सेकंड पॉइंट क्या है बताओ मुझे? इन दिस शुगर्स आर मेड फ्रॉम CO2. इन दिस शुगर्स यानी किसकी बात कर रहा हूं मैं? ग्लूकोज, स्टार्च, आर मेड फ्रॉम CO2. यहां पे CO2 का यूटिलाइजेशन होता है. आप बोलोगे सर मेन जो रिएक्शन है CO2 भी तो यूज होता है, केमिकल रिएक्शन, जो पूरा केमिकल रिएक्शन हमने फोटोसिंथेसिस का देखा, तो H2O तो है ही, बट CO2 का भी यूटिलाइजेशन होता है. तो मेड अप फ्रॉम CO2, राइट? फ्रॉम CO2, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज केल्विन साइकिल. It uses the products of जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स बना दिए हैं फोटोकेमिकल फेज में, एटीपी एंड एनएडीपीएच, उसको इस साइकिल में, केल्विन साइकिल में यूज करते हैं, और इसी के थ्रू हम स्टार्च यानी ग्लूकोज या शुगर जो भी बोलो आप, वो बनाते हैं प्लांट में. फाइनली फूड बन गया C6H12O6. वो मैं बताता हूं कैसे. सो इट यूजेस द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट डिपेंडेंट फेज, दैट इज फोटोकेमिकल फेज, दैट इज फोटोकेमिकल. इसके कौन से प्रोडक्ट है वो?
दैट इज फोटो लाइट डिपेंडेंट फेज के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं. विच प्रोडक्ट? दैट इज ATP एंड NADPH. ये दोनों भी जरूरी है. उसके सिवा लाइट इंडिपेंडेंट यानी डार्क फेज में जो भी प्रोडक्ट स्टार्च बनाना है वो नहीं बनेगा, राइट. एंड वेरियस एंजाइम, ऑब्वियसली, एंड वेरियस एंजाइम्स जो केल्विन साइकिल में होते ही है. इसका दूसरा नाम केल्विन साइकिल भी है, राइट. यहाँ पे लिख लूं मैं केल्विन साइकिल. एग्जाम में जनरली आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है तो नहीं पूछेंगे, बट इनकेस किसी एग्जामिनर को पूछना है ये टफ क्वेश्चन, कोई एक MCQ, तो वो पूछ सकता है. तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को ये पता नहीं हो या फिर उनके मार्क्स डिडक्ट हो. तो मैं आपको सब कुछ सराउंडिंग बताऊंगा. इतना तो याद ही रख सकते हैं यार. इसके डिटेल 11th-12th में तो केल्विन साइकिल नाम बहुत फेमस होगा और 11th-12th के नीट में तो पूछते ही है. बट यही सेम है, इसको इन डिटेल 11th-12th में दिया है, राइट. क्लियर. It is also called as biosynthetic phase. So called as, लिख लो, biosynthetic phase, right. सेम नाम है, इसी को बोलते हैं सेम. रीजन क्यों? क्योंकि हम प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को यूज करके बायोसिंथेटिक यानी हम इन बायोलॉजी यानी बायोलॉजी का सब्जेक्ट है ये, प्लांट से रिलेटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म. सिंथेसिस यानी हम क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज. देखो, ग्लूकोज और शुगर सिंथेसिस इसका. क्लियर. ये सब कुछ इन डिटेल आपको क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड. अब देखो क्या होता है. चलो नेक्स्ट पॉइंट, क्या एग्जैक्टली डार्क फेज में हो रहा है? बायोसिंथेटिक. देयर इज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज. इसके केल्विन साइकिल के डिटेल्स 11th-12th के मैंने पहले ही बताया. डोंट वरी, आपको सिर्फ उसके प्रोडक्ट और ये पूछेंगे जो मैं बता रहा हूं एग्जाम के लिए. इनटू स्टार्च एंड अदर केमिकल्स. एग्जैक्टली क्या हुआ इसमें बताओ मुझे, कौन बताएगा? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो मोस्ट ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू स्टार्च. क्या क्या होता है? मोस्ट ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट्स ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करते हैं? मैंने कहा था ना आपको, पॉलीमराइजेशन. यानी मैंने कहा था कि जो माल्टेज एंजाइम है, जैसे स्टार्च को कौन ब्रेक करेगा? सलाइवरी अमाइलेज. आपने डाइजेशन पढ़ा होगा अच्छे से 9th में, तो आपको याद होगा जो भी हम फूड लेते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में लेते हैं. पिज्जा, बर्गर, रोटी, उसमें स्टार्च के फॉर्म में कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स. फिर वो हमारे डिफरेंट एंजाइम डाइजेस्ट करके ग्लूकोज बनाते हैं इलियम में, जिसमें कि डिफरेंट जूसेस सीक्रेट होते हैं. याद करो लास्ट ईयर कितना मजेदार था वो. तो फाइनली वो ब्लड में आया, सेल ने उसे ग्लूकोज का रेस्पिरेशन किया, विथ O2 ब्रेक किया, राइट. एक तो एक ब्रेक करना है. अब प्लांट में क्या होगा? प्लांट में भी ऐसा रेस्पिरेशन होगा जब कभी उसे एनर्जी चाहिए. बट जब उसे एनर्जी कन्वर्ट करना है यानी स्टोर करना है, तो वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा. तो ग्लूकोज इनटू स्टार्च, राइट. I hope your marker is not into starch, right. Glucose into starch, is that clear? As soon as it is formed during photosynthesis, several glucose molecules are transformed to produce one molecule of starch. Several glucose, this process is called as polymerization. ये सब कुछ डार्क फेज में होता है. यानी एक बार ग्लूकोज बन गया है तो अपने आप आगे के लिए स्ट्रोमा में वो स्टोर होता जाएगा फूड, फिर फ्रूट्स बनेंगे, जो भी बनना है आगे, राइट. पॉलीमराइजेशन सिंपल है, केमिस्ट्री में सुना हो गया. पॉलीमराइजेशन इज एडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स. पॉलीमर्स बनाने, हम उसको चेन्स बनाने लंबे लंबे स्टार्च के, राइट. सम प्लांट्स चेंज ग्लूकोज इनटू सुक्रोज. अब कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, किसमें होगा? जैसे कि केन शुगर केन पता है सबको, उनमें क्या होगा? ग्लूकोज सुक्रोज में होगा. So chemically it is a disaccharide or double sugar. Or some plants into oils and fat. Some plants change glucose into sucrose. ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में, फ्रूट्स में फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज इंटू सुक्रोज चेंज, जैसे कि शुगर केन. एंड सम इवन कन्वर्ट इनटू ऑयल्स, फैट्स में, प्रोटीन्स में भी अलग अलग इसमें होता है. सम इनटू ऑयल्स, राइट. तो इतना ही लाइट इंडिपेंडेंट में. इसके एंजाइम्स वगैरह कुछ नहीं पूछेंगे. तो फटाक से मुझे बता दो कहां पे क्या हुआ. ये क्या है? ग्रैनम. जल्दी रिवीजन कर लेंगे. ग्रैनम, ये सनलाइट है. दिस इज कौन सा है? ये लाइट डिपेंडेंट फेज, फोटोलाइसिस. लाइट फर्स्ट वाला, लाइट डिपेंडेंट फेज, क्योंकि लाइट के थ्रू ही हो रहा है, राइट. इसमें क्या होता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर.
फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इसका भी डेफिनेशन हमने देखा, पूछते हैं, बार बार बता रहा हूं क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर बार बार क्यों, क्योंकि आप भूल ना जाओ। इसमें क्या यूज किया हमने, वाटर को यूज किया। ऊपर देखो वाटर, वाटर इज यूज्ड, H2O यूज्ड, इसी का फोटोलाइसिस हुआ। और ऑक्सीजन रिलीज्ड, O2 रिलीज्ड। अच्छा इसमें और क्या क्या बना है, इसमें क्या बना है, ATP एंड NADPH, देख लो यहाँ पे ATP एंड NADPH। अब ये कहां जाएंगे, ये जाएंगे केल्विन साइकिल में। दिस इज डार्क फेज, डार्क फेज वहीं पे साथ में होती है, डे लाइट में ही। डार्क क्यों बोलते हैं, बिकॉज उसको लाइट की जरूरत नहीं, लाइट फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए लग रही थी, वो तो हो गया। अब जो प्रोडक्ट बनेंगे वो यहाँ पे साइमल्टेनियस, इट इज हैपनिंग कंटिन्यूअस ड्यूरिंग डे टाइम, राइट। डार्क यानी नाइट में नहीं, हजार बार वही बात बोल रहा हूं मैं, आई डोंट नो कि आप भूल ना जाओ। तो फटाफट इसमें क्या यूज हुआ, CO2 यूज हुआ। सेकंड फेज दैट इज डार्क फेज। देखो CO2 इज यूटिलाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, इसमें क्या होता है, रिडक्शन, कॉल्ड एज डार्क बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली ड्राइवन बाय द लाइट, ये क्लियर होना चाहिए। तो CO2 का रिडक्शन होके सब कुछ बन के क्या बनेगा, स्टार्च बनेगा। देखो ग्लूकोज बन गया, कहां से बना, लाइट से ही बना ना, लाइट रिएक्शन से ग्लूकोज फॉर्म्ड, और यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो गई फोटोसिंथेसिस की। इसके बाद ग्लूकोज का फ्रुक्टोज बने, स्टार्च बने, वो चलता रहेगा प्लांट के अंदर, राइट। शुगर केन में सुक्रोज बनेगा, सुक्रोज यानी इट इज अ केमिकल कंपाउंड डाइसैकराइड फॉर्म्ड इन द शुगर, फाउंड इन द शुगर, केन शुगर, राइट। और अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, अब क्या होता है, जब कभी ये यूटिलाइज हो गया ATP NADPH, तो इसमें से क्या होगा, वापस से एनर्जी और सब कुछ यूटिलाइज कर लिया, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गया, हाइड्रोजन, इसके बाद NADP+ बनेगा। इसमें क्या बनेगा, इसमें देखो NADPH से NADP बनेगा, हाइड्रोजन ले लिया हमने, क्यों लिया, C6H12O6 हाइड्रोजन लगेगा ना ग्लूकोज बनाने में, तो इससे वापस NAD+ बन जाएगा, और वो NADPH वापस यहाँ पे यूटिलाइज होगा, कहां पे, ग्रैनम में, किस लिए, वापस से लाइट रिएक्शन का फोटो। ये एक साइकिल है, ये कंटिन्यू हेल्प, these two phases work simultaneously, it helps each other in continuous production of glucose inside a chloroplast, chlorophyll and plant, right। तो फिर से ATP का एनर्जी फॉस्फेट यूज हुआ, एनर्जी यूज कर लिया ATP को ब्रेक करके, ATP के अंदर एनर्जी करेंसी है, फिर से ADP बनेगा। अब ये रिसाइकल होगा, रिसाइक्लिंग, तो ये यहां पे आएगा फेज 1 की तरफ, लाइट डिपेंडेंट। फिर से फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में ये दोनों सबस्ट्रेट्स आए, इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, फॉस्फेट ऐड हुआ, फिर ATP बना, फिर ATP के साथ फिर से डार्क फेज में जाएगा। सो इट हैपेंस सो ब्यूटीफुली, इज दैट क्लियर। देखो यहाँ पे क्लियर लिख लेता हूं मैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। रिसाइक्लिंग यानी ये जो प्रोडक्ट बन गए ATP ADP, क्योंकि ATP से फॉस्फेट निकाल दिया यानी एनर्जी हमने यूज कर लिया, ADP बन गया, ADP फिर से ग्रैनम में आएगा, लाइट डिपेंडेंट फेज में फोटोलाइसिस में फिर से यूज होगा। सो इट हैपेंस। ये इतनी ब्यूटीफुल स्लाइड है, आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर दिया है मैंने, अगर नहीं हुआ है तो मैं फिर से बताऊंगा। देखो सनलाइट, लाइट डिपेंडेंट, इस स्लाइड में और क्लियर होगा, मैं बार बार बता रहा हूं, इट इज हॉट टॉपिक बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पूरा सेशन इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने में लगा दिया है, बिकॉज आई नो ये टफ एरियाज आप कंफ्यूज करते हो एग्जाम में, सो आई वांट टू बम्बार्ड योर ब्रेन्स विथ कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एंजॉय करो, बीनू भी आपके साथ सीख रहा है। देखो एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट, थाइलाकोइड्स के अंदर होता है लाइट रिएक्शन, क्या बना, NADPH एंड ATP, इट विल गो हियर। यूटिलाइज CO2 भी आ गया यहाँ पे, ये है एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन एंड H+ एडेड टू CO2, ये CO2 में ऐड होगा, क्योंकि CO2 तो हमने प्लांट टेस्ट टोमेटा के थ्रू लिया ही है, राइट। CO2 का यूटिलाइजेशन असली कहां पे होता है, इंडिपेंडेंट में, लाइट इंडिपेंडेंट सेकंड में, ना कि फर्स्ट में, दिस इज फर्स्ट, राइट। ये लाइन खींच लिया मैंने, बट बोथ हैपनिंग इन क्लोरोप्लास्ट ओनली, एक थाइलाकोइड में एक स्ट्रोमा में। देखो यहाँ पे लोकेशन लिखा है, स्ट्रोमा happens in energized electrons and added to CO2, और इससे क्या बना, ग्लूकोज बाय प्रोडक्ट, और इससे जो भी H+ हमने निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया NADPH का, क्योंकि वो हमें रिडक्शन के लिए चाहिए CO2 का, उसी से C6H12O6 बनेगा, हाइड्रोजन निकाल दिया, C6H12O6 है ना ये, तो ये लगेगा ना वहां पे बनाने को H+ भी, तो फिर से NADP+ निकल गया, NADP+ बना, हाइड्रोजन निकालने के बाद NADP एंड ADP एंड फॉस्फेट तो यूज कर लिया, फिर से ये इधर जाएगा, फिर से इसका रिसाइकलिंग होगा। क्लियर, समझ में आ गया आपको। फिर से देखो यहाँ पे
ग्रैनम में क्या हो रहा है, ग्रैनम में लाइट आ गया, वाटर का यूज हुआ, O2 रिलीज हो गया, ATP एंड NADPH बने। अब ये कहां पे एंट्री करेंगे, इट विल एंटर इनटू डार्क फेज, दिस इज डार्क फेज, राइट, केल्विन साइकिल। और ये क्या है, लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है आपके? तो ये साइक्लिंग होगा, फिर CO2 भी आ गया, यहाँ पे CO2 का एंट्री हो गया, CO2, फिर केल्विन साइकिल में CO2 का रिडक्शन होता है एंड इट हैपेंस अगेन एंड अगेन, राइट। सो ये जो लाइट डिपेंडेंट येलो, ऑरेंज, डार्क लाइट येलो से मार्क किया है और डार्क में लाइट इसके किया लाइनिंग्स के साथ, तो ये दोनों साथ में किस में हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर ग्रैनम। इसलिए मैंने बोला था इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझो, एक बार बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया तो फिर कुछ टफ नहीं है, राइट। समझ में आ गया आपके? कोई डाउट्स है क्या यहाँ पे, बताओ मुझे। आई होप कुछ डाउट्स नहीं है आपके, राइट। मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये है ग्रैनाज, बहुत सारे ग्रैनाज में बहुत सारा लाइट जाता है, उसके अंदर क्लोरोफिल है, उसमें फेज 1 होगा लाइट डिपेंडेंट, फिर NADPH एंड ATP बनेंगे और फिर यहाँ पे वाटर को लिया मैंने अंदर, वाटर, और O2 को रिलीज किया, रिलीज्ड। फिर क्या होगा, फिर कार्बन फिक्सेशन रिएक्शंस बोलते हैं। कौन सी है ये, डार्क फेज। कार्बन फिक्सेशन यानी CO2 को फिक्स करना है। डिफरेंट रिएक्शंस होती है। CO2 देखो यहाँ पे CO2 अंदर आया, इलेक्ट्रॉन्स और सब कुछ रिलीज हुआ, फिर से इससे NADP और जो भी जाएगा वो इधर जाएगा फाइनल। इसमें क्या क्या बना, शुगर्स, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, राइट, ग्लूकोज, स्टार्च, राइट। सो ग्लूकोज से ही स्टार्च बनेगा। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का C6H12O6, हमने जो केमिकल रिएक्शन देखा फाइनली हमने जस्टिफाई कर लिया कि कैसे हुआ, राइट, वेरी गुड। सो फाइनली हमने जो टॉपिक शुरू किया था फोटोसिंथेसिस विद केमिकल रिएक्शन, दैट इज सनलाइट, सॉरी देखो, सनलाइट, CO2 एंड वाटर इज यूज्ड। याद है आपको मैंने रिएक्शंस कैसे बनाएंगे हम, 6CO2 प्लस 12H2O, ये सब कुछ हमने इन डिटेल लाइट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट में देखा। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी इनसाइड क्लोरोफिल, दैट इज मेनली क्लोरोप्लास्ट लिखना है, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि स्ट्रोमा में तो डार्क फेज हुआ है ना, तो वहीं पे तो ग्लूकोज बनेगा। C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज प्लस 6H2O, देखो यहाँ पे ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन रिलीज हुआ एंड ऑक्सीजन रिलीज हुआ, जो भी मैंने ऑलरेडी बता दिया, राइट। सो आपको ये केमिकल रिएक्शन फाइनली समझ में आ गई, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फेजेस से पूरा सेशन उसके लिए दिया है मैंने। ओके, आर यू ऑल हैप्पी, राइट, वेरी गुड, अच्छे से रिवीजन करो टेक्स्ट बुक से। ओके, देखो यहाँ पे आपका बीनू भी आ गया है, बीनू इज सो हैप्पी, और बीनू बोल रहा है सर आज के लिए इनफ है, और आप सबका फ्रेंड है वो, तो वो आपके लिए बोल रहा है कि चलो बाकी का हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे 4th में, क्योंकि हमने मेजर कोर कॉन्सेप्ट समझ लिया फोटोसिंथेसिस का, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत स्लोली बार बार पढ़ा, बट बीनू एंड हिज फ्रेंड बी अप is they are very happy learning different what light and dark phases, light and dark phases, dark reactions. He is very happy, that's why he is smiling, वो बोल रहा है wow amazing। so बीनू ने बोला है चलो हमने ये भी सीख लिया फोटोसिंथेसिस में, so keep smiling like this, कीप रॉकिंग लाइक दिस। एग्जाम में आप ऐसे ही रॉक करने वाले हो, क्योंकि हम बड़े मजेदार वे में पढ़ रहे, कीप रॉकिंग, राइट। आई विल सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट सेशन, सो टिल दैट टाइम स्टडी वेल, टेक्स्ट बुक को रिवाइज करो, वी आर डन फॉर टुडे। अब बिग स्माइल, बीनू का तो था ही, बट मेरा वाला स्माइल भी दे देता हूं यार, राइट। आप भी ऐसा ही स्माइल देना है, keep smiling, keep rocking and keep shining like this always, SSR के shining stars, okay। SSR एकेडमी का रिजल्ट आप पे डिपेंडेंट है, बहुत एफर्ट्स ले रहे हैं, आपका रिजल्ट मैटर करता है आपके लिए, हमारे लिए, एज वेल एज मोस्ट इंपोर्टेंट योर पेरेंट्स, उनका ड्रीम पूरा करना है आपको, राइट। सो हैव फेथ एंड स्टडी वेल, कॉन्फिडेंस। अभी जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगी 10th बोर्ड की, हमें बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है, फेथ रखना है, बिल्कुल हम शाइन करेंगे, राइट। हैव फेथ एंड स्टडी वेल, ओके। आई विल सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट सेशन, सेशन नंबर 4।
कीप रिवाइजिंग। और ये अपना बीनू है ना, उसकी तरह हैप्पी हैप्पी रहिए। आज तो वो बड़ा खुश है, इतना टफ केमिकल फेजेस, डार्क एंड ये सब कुछ उसने मजेदार वे में समझा, एडीपी, एटीपी, एनएडीपीएच, एवरीथिंग। और ये तो बियर भी, जिसको तो कुछ आता भी नहीं है, ये तो भी ह्यूमन है हमारा बीनू मोगली, फिर भी वो भी नाच रहा है क्योंकि ही इज हैप्पी फॉर हिज फ्रेंड बीनू। ही इज लर्निंग। जंगल बुक में उसने सब कुछ, प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट्स, सब कुछ समझ रहा है वो। इवन जो हमारा ट्रांसपीरेशन कितने मजेदार वे में समझा, राइट? सो चलो, टेक केयर एंड बाय। आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन नेक्स्ट सेशन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलो, स्टडी वेल, बाय बाय।